जय श्री राम साथियों, नमस्कार। साथियों, आप देख रहे होंगे कि मैं ज्योतिष और वास्तु पर तमाम तरह की वीडियो आपको उपलब्ध कराया हूं, जिसको आप बड़े ध्यान से, प्रेम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। साथियों, आज मैं कुछ आध्यात्मिक, कुछ कहानी के रूप में, जैसे कि राक्षस रावण के विषय में कुछ रोचक बातें आपको बताऊंगा, जो संभवतः आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। तो साथियों, आज का विषय है राक्षस राज रावण का पराभव। तो साथियों, इस कड़ी में मैं रावण से संबंधित अनेक वीडियो में अनेक प्रकार के बातें आपको बताऊंगा। आज का विषय है कि रावण द्वारा शूर्पणखा के पति, शूर्पणखा जो उनकी बहन के पति को किस प्रकार उनकी हत्या की गई, हत्या क्यों की गई और हत्या से पहले क्या क्या कार्रवाई हुई। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। और आपको बातें अच्छी लगें, हमारी वीडियो आपको पसंद आवे तो कृपया उसे शेयर और लाइक करने का कष्ट करें। तो साथियों, चलते हैं रावण के पराभव पर। साथियों, जब रावण युवावस्था में आए तो जैसा उनके मन में विश्व विजय की कल्पना थी, तो रावण ने सोचा कि सर्वप्रथम भारत पर कैसे कब्जा किया जाए, भारत पर अपनी संस्कृति कैसे स्थापित किया जाए। तो इस कड़ी में रावण ने अपना साम्राज्य विभीषण के हवाले करते हुए और अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि किसी को यह न पता लगने पावे कि मैं यहाँ उपस्थित नहीं हूँ, और तुम महल की देखभाल करना और गुप्तचरों से नज़र भी रखना कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न होने पावे। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझा करके रावण और उत्तर भारत में आए। उत्तर भारत में जो कथाएं होंगी उनको अनेक वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों से रावण ने युद्ध किया और किन किन से पराजित हुए। लेकिन आज का विषय दूसरा है। तो साथियों, जब उत्तर भारत के भ्रमण के उपरांत जब रावण पुनः लंका में गए तो सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पत्नी मंदोदरी से जानकारी प्राप्त किया कि राजकाज कैसा है, कोई भी जो महत्वपूर्ण घटना हो उसके विषय में मुझे अवगत करावें। तो मंदोदरी ने कहा कि आपकी लाडली बहन शूर्पणखा किसी राक्षस कुमार के प्रेम जाल में फंसी हुई है। आज सबसे महत्वपूर्ण घटना इस समय की यही है, आप कृपया उसे देखें। तो रावण ने यह पता लगाया कि वह कौन युवक है जो उनकी बहन शूर्पणखा पर आसक्त है। तो ज्ञात हुआ कि एक राक्षस कुमार है जिसका नाम है विद्युज्जिह्वा। तो साथियों, जब यह बात पुष्ट हो गई कि मंदोदरी की बात सही है और शूर्पणखा विद्युज्जिह्वा के प्रेम में आसक्त हैं, तो उन्होंने अपनी बहन को समझाया कि बहन, तुम उसका विचार अपने दिमाग से निकाल दो, वह तुम्हारे लायक नहीं है। और साथियों, उन्होंने बहुत तरह से बातें समझाई कि वह विद्युज्जिह्वा तुम्हारे काबिल नहीं है, उसका वंश जो है छोटी जाति का है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे समाज में हिंदू में, मुसलमान में और लोग में, जातियों में अनेक प्रकार की उपजातियाँ हैं, उसी तरह से राक्षसों में भी उपजातियाँ होती थीं। और जो विद्युज्जिह्वा था वह कालनेमी नामक राक्षस ग्रुप का था, उस वंशावली का था, जो रावण के वंशावली से अत्यंत
नीचे जाति का था और इसलिए वो रावण के जो राक्षस कुल था उससे उन लोगों की शत्रुता भी थी, उनके आपस में विचार नहीं मिलते थे। इन कारणों से रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को समझाया कि आप उसके विवाह न करो। रावण ने यहाँ तक कहा कोई अन्य वर की विद्युत जिह्वा से विवाह न करके उसके साथ कुछ दिन के लिए अपना समय व्यतीत करो और देखो कि वो किस प्रकार का युवक है। रावण के मन में यह बात थी कि किसी प्रकार से इसका विवाह न होने पावे और मैं इन दोनों को पृथक कर दूंगा। तो साथियों, एक बात और बताना चाहता हूँ आपसे, रावण की बहन शूर्पणखा का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसके जो नाखून थे वो शूर्प के आकार के थे और अत्यंत रूपवती थी। तो साथियों, जब रावण के बहुत समझाने के उपरांत भी जब शूर्पणखा ने विद्युत जिह्वा का विचार अपने मन से नहीं निकाला तो एक दिन चुपके से शूर्पणखा घर से चली गई और उन्होंने आपस में मिल कर के विवाह कर लिया। अब जब विवाह कर लिया, अब शूर्पणखा को न मिल कर के रावण जो है उनकी तलाश में लगा। तो जिस दिन विवाह की रात्रि के उपरांत उनका सुहाग रात थी, उसी दिन रावण ढूंढते ढूंढते उस स्थल पर पहुंच गया जहां पर विद्युत जिह्वा और शूर्पणखा एक साथ विराजमान थे। वहां पर रावण ने विद्युत जिह्वा को ललकारा युद्ध के लिए और दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। साथियों, इतना घनघोर युद्ध हुआ कि दोनों एक दूसरे को परास्त नहीं कर पाए थे। इससे आप अनुमान लगावें कि विद्युत जिह्वा भी अत्यंत पराक्रमी था और उसने ऐसा प्रहार किया रावण पर कि रावण मूर्छित होकर गिर गया। तो रावण के पराभव में प्रथम जो उनका पराभव हुआ, ये पहली घटना है जिससे रावण एक पराजित हुए। लेकिन मूर्छा समाप्त होने के बाद जब रावण कुछ देर उठा, उसने फिर अपनी खड्ग से और अपने बहनोई विद्युत जिह्वा को वध कर दिया। इस प्रकार साथियों, रावण के पराभव के संबंध में ये प्रथम घटना आपको मैंने बताई। अपने अन्य वीडियो में रावण द्वारा रावण कितने लोगों से मल्लयुद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध हुआ और कितने लोगों से पराजित हुए, इन विषयों में आपको अपने अन्य वीडियो में समय समय पर डाल के बताता रहूँगा। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे बताने का ढंग अच्छा लगा हो, तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करने का कष्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।